जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करती हूँ कि आप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई भर्ती 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, यूपीएसआई का टेंडर जारी हो चुका है। इसकी जो भर्ती है यानी फॉर्म फिल डेट है वो आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगी। अक्टूबर किसी भी टाइम इसकी आवेदन की तिथि आ सकती है और जल्दी से इसका एग्ज़ाम भी कराया जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए आपके पास टाइम नहीं है। आप एक अच्छी रणनीति अपना करके अपनी तैयारी करें। तो मैं आपको इस वीडियो में अपनी रणनीति जो मैंने दिल्ली एसआई जिसे सीपीओ कहा जाता है उसके टाइम पर अपनाई थी और उसमें मैंने सिलेक्शन लिया था। मेरी 400 के अंडर रैंक आई थी, काफ़ी अच्छी। मैंने लास्ट 1 मंथ में प्रिपरेशन की थी। तो मैं आपके साथ वो रणनीति शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप यूपीएसआई में सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो, मैंने दिल्ली एसआई का किया था। रणनीति तो सभी की सेम होती है, थोड़ा डिफरेंस किस में आ जाता है, सिलेबस में आ जाता है और थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस में डिफरेंस आ जाता है, जो कि ऑलरेडी ऑब्वियसली है। दिल्ली एसआई का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा अलग है। फिजिकल में भी दोनों के काफ़ी चेंजेस हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपीएसआई की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं इजीली। अगर आपने अभी तक भी स्टार्ट नहीं की है तब भी आप एक अच्छी रणनीति अपना करके, जो कि मैंने अपनाई थी, उससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यूपीएसआई में क्या क्या आता है। तो देखिए, यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है। डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है। 160 क्वेश्चन आते हैं 400 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का आता है। 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं: रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीके जीएस, जिसमें मूल विधि जो हमारा जीके जीएस होता है उसमें मूल विधि, संविधान, ठीक है, जो हमारी धाराएं होती हैं वो सब इसी में आ जाता है जीके जीएस में। तो इस तरह से 4 सब्जेक्ट हमारे आते हैं: हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से हमारे 160 क्वेश्चन हो जाते हैं। 2 घंटे का समय, ऑफलाइन पेपर कई दिन तक चलता है और कई शिफ्टों में इसका पेपर होता है। तो इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी फ्रेंड्स होता है। अब मैं बात करूं इसका सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो पहले आप फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है। फिर रिटन एग्ज़ाम के बाद आपकी फ़िजिकल की डेट मिलती है, फिजिकल होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है और फाइनली आपकी लिस्ट लग जाती है और सिलेक्ट हो जाते हैं। ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा, सादा सा। अब मैं बात करूँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है फ्रेंड्स। बट ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप कितने भी क्वेश्चन गलत करेंगे। नॉर्मलाइजेशन होता है, इस वजह से नेगेटिव मार्किंग यानी गलत क्वेश्चंस का भी इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से आप गलत ना ही करें तो ही बेटर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, अभी तक नहीं होती थी। अगर अब कर दी जाए तो हम कह नहीं सकते हैं। तो जो अब करी जाएगी तो फिर वो तो आवेदन तिथि आने के बाद ही पता चलेगा, जो नोटिस आएगा उसका, उसमें पता चलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स कि देखिए, आप जैसे यूपीएसआई की तैयारी है, बहुत ही इजी होता है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता है, पेपर सिंपल आता है। यूपी कांस्टेबल की आप तैयारी कर ही रहे होंगे तो यूपीएसआई की भी उसी के साथ साथ थोड़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ सिलेक्शन कितने नंबर पर हो जाता है 400 में से। तो देखिए, अगर आप मेल हैं तो 350 से 350 तक आपका सिलेक्शन हो जाता है। 350 से 350 जनरल वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। वहीं पर जो फीमेल हैं जनरल वाली, उनका 250 से 300 तक मार्क्स अगर आप लाते हैं 400 में से तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। मैं इस पर आपको एक लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, वीडियो बना दूंगी उस पर भी। तो आप इतना टारगेट लेके चलें कि जो जनरल मेल हैं फ्रेंड्स वो अपना 350 से 350 के बीच नंबर लाएंगे और जो फीमेल हैं वो 250 से 300 के बीच अपना नंबर लाएंगी।
और जो अदर कैटेगरी हैं वो जनरल वालों से, जैसे मेल हैं तो अपने 10-10 20-20 यानी काफ़ी डिफरेंस देखा जाता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि 5-5 10-10 नंबर का हमने देखा हो, काफ़ी बड़ा डिफरेंस हम देखते हैं यूपीएसआई में कैटेगरी वाइज कट ऑफ में। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ मैंने क्या रणनीति अपनाई थी। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने रणनीति अपनाई थी जब भी मैंने दिल्ली एसआई की तैयारी स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखे थे। मैंने देखा था कि लेवल आता कैसा है, पहले मुझे ये तो पता हो। तो पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे जो सीपीओ में पूछे गए हैं, मुझे इजी लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी इजी लगा कि हाँ मैं कर लूँगी। तो उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। फिर इसके बाद मैंने अपना सिलेबस देखा कि सिलेबस देखा जाए कि जो क्वेश्चन पेपर हमने देखे हैं क्या इसी में से क्वेश्चन आता है या फिर कहीं बाहर से भी ये लोग पूछ लेते हैं, जैसे करंट अफेयर वगैरह हो गया, कोई और छोर नहीं होता है फ्रेंड्स। तो फिर मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कर लूँगी अगर मैंने अपने सिलेबस को अच्छी तरह से कर लिया। तो मुझे लगा कि नहीं, बाहर से ऐसा कुछ नहीं आता कि बहुत ज़्यादा हार्ड आता है। जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम फेस की दिक्कतें, वही मुझे सिलेबस में लग रहा है कि ऐसा ही जो सिलेबस में मुझे बताया गया वैसा ही आता है। तो मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी तो मेरे क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कर पाऊँगी। ठीक है, तो ये हुआ, पहले मैंने क्वेश्चन पेपर देखे, फिर मैंने अपना सिलेबस देखा, उसके बाद मैंने बुक्स ली कि इसके लिए मुझे ये बुक पढ़नी है, इसके लिए मुझे ये बुक पढ़नी है। इस तरह से मैंने बुक्स इकट्ठी की। बुक्स इकट्ठी करने के बाद देखा कि इसमें इतनी ये बुक है, जनरली 4 ही बुक होती है सब में। ठीक है, तो ये बुक है। उसके बाद मैंने टाइम टेबल बनाया कि इस बुक को यानी इस सब्जेक्ट को मुझे इस टाइम पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को मुझे इस टाइम पढ़ना है। इस तरह से मैंने 6 घंटे अपने पढ़ाई के लिए बांध लिए। उसके बाद 2 घंटे मैंने अपने रिवीजन के लिए बांधे थे। जो लास्ट 1 मंथ में मैंने प्रिपरेशन की थी, मैं उस 1 मंथ में 8 से 10 घंटे पढ़ती थी, कोई मैंने पूरी रात या पूरे दिन पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 8 से 10 घंटे डेली अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें अभी से, अगर आप यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये हो गया। मैंने टाइम टेबल बनाया, उसके अकॉर्डिंग मैं 6 घंटे पढ़ती थी, 2 घंटे जो मैंने पढ़ा था उसका रिवीजन करती थी। अब ऐसा नहीं है कि आज हमने पढ़ा तो हम आज का ही रिवीजन कर रहे हैं, नेक्स्ट डे यानी 4 दिन बाद मुझे पिछला भी रिवीजन करना है। जैसे 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है या फिर ऐसा मन करता कि आज पढ़ने का मूड नहीं है नया, हर किसी का होता है। हम डेली, जरूरी नहीं हमारा डेली पढ़ने का मन हो या फिर हम डेली सीखते रहें। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने पिछली रिवाइज करनी होती है। तो हफ्ते में 1-2 दिन हो ही जाता था कि नया पढ़ने का मन नहीं होता था, तो वो मैं रिवीजन करती थी, सारा पिछला रिवीजन तुरंत तुरंत करती रहती थी। क्वेश्चन निकालना, यहाँ से क्वेश्चन मिला, वहाँ से कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिलता था ना, मैथ का, रीजनिंग था, उसे सॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि नहीं ये मैं तो दिल्ली एसआई की तैयारी कर रही हूँ तो मुझे यूपीएसआई का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, दिल्ली एसआई का थोड़ा सा पेपर लेवल थोड़ा हार्ड आता है, इंग्लिश वगैरह का हो गया इस तरह से, तो यहाँ पर मैथ का भी थोड़ा एडवांस आता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको तैयारी करनी है। उसके बाद क्या था, जब मेरी प्रिपरेशन हो गई, मेरी 1 महीने के बाद फिर एग्ज़ाम आ गया। एग्ज़ाम के साथ साथ मैंने एग्ज़ाम से 4 दिन पहले मैंने खूब सारे प्रैक्टिस सेट लगाए। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस सेट लगाए, जैसे चक्षु रिपल्विकेशन हो गया, अरिहंत का हो गया, इनके मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए। उसके बाद एग्ज़ाम में बैठ गई और एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ अपना जो शेड्यूल था कि पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखे, उसके बाद मैंने सिलेबस देखा, सिलेबस देखने के बाद मैंने बुक्स खरीदी, बुक्स खरीदने के बाद मैंने टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई की, रिवीजन किया, प्रैक्टिस सेट लगाए और फाइनली मैं एग्ज़ाम में बैठ गई। कभी भी आपका ऐसा मन हो कि पढ़ने का मन नहीं है तो मत पढ़ाई करिए, बुक के पास भी मत जाइए, बुक को देखिए भी मत, कुछ देर इधर उधर घूमिए, जो करने का मन करे वो करिए। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आप खुद ही बुक के पास खिंचे आएंगे, चले आएंगे कि नहीं अब ठीक है, अब बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा करें, ज़रूरी नहीं है कि आपका मन नहीं है फिर भी लगे पड़े हैं, घुसे पड़े हैं, ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई करिए लेकिन स्मार्ट स्टडी करिए, हार्ड वर्क मत करिए। हार्ड वर्क से
सिलेक्शन नहीं होता। हालांकि सिलेक्शन हार्ड वर्क से होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हार्ड वर्क से ही सिलेक्शन हो। स्मार्ट स्टडी भी एक चीज़ होती है, उसे अपनाएं और अपना सिलेक्शन लें। तो मैं जल्दी से इसकी कट ऑफ भी लेके आऊँगी चैनल पर। नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना आप, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि हर एक अपडेट आने वाली आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।